हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा इस समय हम हमारी कंटिन्यूटी पे हैं। आईएससी एग्जाम 2024 हमने उसका पार्ट 1 डाल दिया, पार्ट 2 डाल दिया, पार्ट 3 डाल दिया। हम क्या कर रहे हैं, हम पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इन थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है मुझे कि हाँ बच्चों को समझ आ रहा है। ठीक है, देखिए मैं स्पेसिफिकली बार बार एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने खुद एनालाइज किया कि यूट्यूब पे आईएससी स्टूडेंट्स के लिए कोई इतना अच्छा नहीं है कि कोई टीचर ऐसे स्पेसिफिकली हो जो आईएससी स्टूडेंट्स को हेल्प करे। सो आई एम टेकिंग दिस इनिशिएटिव, मैं आईएससी स्टूडेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली आईएससी स्टूडेंट्स के लिए इस वाली सीरीज को बना रहा हूं ताकि वो बच्चे पढ़ें, उनको कोई डाउट्स है तो इससे सीख सके। तो अब मेरा अगला जो पार्ट 4 में क्वेश्चन आएगा, अभी हम पार्टनरशिप पे ही हैं। मैं इसके बाद आप लोगों को शेयर्स, डिबेंचर्स, रिडेम्पशन सब कुछ कराऊंगा। अभी हम पार्टनरशिप पे डिफरेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, हमारे सामने आईएससी 24 का एक क्वेश्चन है, आदित्य एंड शिव वाला। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम। आदित्य एंड शिव, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जैसे हमें लगता है ना नॉर्मली कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, रियलाइजेशन आएगा बनाने को, नहीं, स्पेसिफिकली ये नहीं है। तभी मैं कह रहा हूं आईएससी का जो पेपर जा रहा है बहुत टेक्निकल जा रहा है। तो आप लोगों ने बार बार क्या देखना है कि जिस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं हम उनको सॉल्व कर सके। ठीक है, हम क्वेश्चन पे आते हैं। Aditya and Shiv are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:4. They dissolve their partnership firm on when their balance sheet showed the following balance. हमें उसके बाद डिटेल्स आ गई। देखिए अब इस क्वेश्चन में मैं स्पेसिफिकली रियलाइजेशन नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे रियलाइजेशन का लॉस ऑलरेडी गिवन है। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट मेरा, द फर्म सफर्ड अ लॉस ऑफ 18,000 अपॉन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है जी, तो इसके लिए मैं रियलाइजेशन नहीं बनाऊंगा। मुझसे मांगा क्या है क्वेश्चन में, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने कहा ओके जी, अब मेरा फॉर्मेट मैंने तैयार कर रखा है। ठीक है, हमारा पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट मेरा रेडी है। हम इस पे आते हैं। सबसे पहले मेरा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैंने देखना है आदित्य की कैपिटल और शिव की कैपिटल डाल देनी है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आदित्य की कैपिटल 40,000, शिव की कैपिटल 30,000। ठीक है, देखिए आप लोगों को पता होगा हम जो पार्टनर्स कैपिटल अलग बनाते हैं और करंट अकाउंट अलग बनाते हैं, बट जब हम डिसोल्यूशन वाले चैप्टर पे आते हैं तो हमारा एक ही अकाउंट बन जाता है। पार्टनर्स कैपिटल में ही हमने करंट के बैलेंस भी डाल देने हैं। यहां पे मुझे आदित्य का करंट का बैलेंस दिया हुआ है 3,000 वाला और शिव का करंट का बैलेंस दिया हुआ है 6,000 का। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है, आदित्य का क्रेडिट बैलेंस है, तो यहां पे हम डालेंगे बाय करेंट अकाउंट आदित्य का क्रेडिट बैलेंस और शिव का डेबिट बैलेंस है। करेंट अकाउंट का डेबिट है तो ये यहां आ जाएगा टू करेंट अकाउंट, शिव का डेबिट है 6,000 का। डन। ठीक है जी, उसके बाद एक और पॉइंट, लोन बाय द फर्म टू शिव। लोन बाय द फर्म टू शिव, फर्म ने शिव को लोन दिया हुआ है। ठीक है, अब तो जी फर्म बंद हो रही है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हम शिव के अकाउंट को डेबिट कर लेंगे क्योंकि फर्म ने अपना लोन भी तो वापस लेना है, तो शिव के अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं। लोन बाय द फर्म टू शिव, तो टू शिव लोन 22,000। ठीक है जी, परफेक्ट। अब इसके बाद इन्होंने हमें बोला the expenses of dissolution of 3,000 is to be borne by Shiv were paid by the firm on his behalf। देखिए नॉर्मल एक पॉइंट, डिसोल्यूशन करते टाइम कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने हमें बोला कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने थे 3,000 टू बी बॉर्न बाय शिव। किसकी ड्यूटी थी, शिव की ड्यूटी थी, पे फर्म ने कर दिए। ड्यूटी किसकी थी, शिव की थी, ड्यूटी शिव की थी, ध्यान से, शिव की ड्यूटी थी तो शिव को डेबिट करो। ठीक है जी, अब यहां पे हम शिव को किस नाम से डेबिट करेंगे, टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, शिव को डेबिट करो। ठीक है जी, अगला पॉइंट बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं मेरे आईएससी स्टूडेंट्स के लिए हमारा पेपर लेंदी नहीं होगा, ज्यादा पेपर टेक्निकल होगा। हमें उनके हिडन पॉइंट्स, आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा सोचना पड़ेगा चीजों को। अगला पॉइंट, द फर्म हैड अ फर्नीचर ऑफ 15,000। इसकी हम एक वर्किंग लेते हैं छोटी सी। हमें बोला फर्म के पास फर्नीचर है 15,000 का। ठीक है,
देखिए मैं वर्किंग रफ में कर रहा हूं, आप लोग चाहें तो वर्किंग नोट्स बनाइएगा प्रॉपरली, उसके भी मार्क्स है, एग्जाम में पेन चलाने के नंबर है, तो प्लीज बार बार ध्यान से मेरी वर्किंग को देख के चलिए। फर्नीचर था हमारे पास 15,000 का। Adit took over some pieces of the furniture at 9,000 being 10% less than the book value। प्लीज ध्यान से इस पॉइंट को देखिएगा। अदित एक पार्टनर है, अदित took over furniture at 9,000। अदित ना 9,000 में फर्नीचर ले गया, being 10% less than the book value, मतलब जितने का फर्नीचर था वो हमें 9,000 दे रहा है, उस चीज की जितने का फर्नीचर था उससे कम दे रहा है, 10%, उससे कम पे सेटल करा रहा है अपने आप को, ठीक है। तो मतलब कि 9,000 किसके बराबर हुआ, 90% के बराबर हुआ। फिर से ध्यान से देखिए मैं कैसे पॉइंट बता रहा हूँ, ट्रिक्स सिखा रहा हूँ आप लोगों को। अदित टुक ओवर फर्नीचर एट 9,000 बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। तो 9,000 किसके इक्वल हो, 10% कम है, मतलब 90% के। कोई भी चीज मैक्सिमम कितनी होती है, 100%, पर मुझे तो 100% चाहिए, तो 9,000 इंटू 100। कभी भी जो चीज चाहिए हमें ऊपर लिखिए और जो चीज हमें गिवन है उसको नीचे लिखिए। तो 9,000 इंटू 100 बाय 90, 10,000। मतलब रियलिटी में 10,000 का फर्नीचर था जो अदित हमसे ले गया 9,000 में, ठीक है जी, ओके। शिव टुक ओवर द रिमेनिंग फर्नीचर एट 10% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। हमारे पास बैलेंस कितना बचा फर्नीचर का, 5,000 का, जो शिव हमसे लेके गया 80% पे, मतलब 5,000 का 80% 4,000 पे। गॉट इट। देखिए बहुत नॉर्मल सी बात, हमारे पास टोटल 15,000 का फर्नीचर था जिसमें 9,000 का फर्नीचर अदित लेके गया, 10,000 का फर्नीचर अदित लेके गया 9,000 में, हमने ये कैलकुलेट करा, ठीक है। बचा बैलेंस हमारे पास से 80%, 5,000 का बचा, 80% उसके वैसे शिव दे रहा है, मतलब 4,000, ठीक है। हम बैक आते हैं, हम अपने इस पे लिखते हैं टू फर्नीचर, ऊपर इसको लिखते हैं टू रियलाइजेशन, हम ब्रैकेट में फर्नीचर नोट करते हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में फर्नीचर। अदित ले गया 9,000 पे, शिव ले गया हमारा 4,000 पे। गॉट इट जी, ये पॉइंट भी हो गया हमारा। सारे पॉइंट्स को टिक करते चलते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हमने डाल दिए। एक लॉस जो फर्म का 18 का लॉस था वो हमने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:4 में, ओके। 18,000 का जो लॉस था हमारा यानी कि 5/9 वो अदित का हुआ, 18,000 का 4/9 शिव का हुआ, तो 9/9 10,000 हुआ अदित का और हमारा 8,000 हुआ शिव का। वापस आते हैं अपने पेज पे, हमने यहां डालना है लॉस भी, टू लॉस टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस। तो हमारा एक पार्टनर का आया था 18,000 इंटू 5/9, 10,000 और 8,000, डन, ठीक है। अब देखिए जैसे हम लोग पिछले चैप्टर्स में क्या करते थे, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल करके हम बैलेंसिंग करते थे, इसमें हम वो नहीं करेंगे, इसमें बैलेंसिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, फर्म बंद हो रही है, तो फर्म बंद हो रही है तो बैलेंस तो आगे कैरी होंगे ही नहीं, इसमें बैलेंस शीट नहीं बनानी हमें। हमें कैसे करना है, हमारा क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल करके हम यहाँ पे टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट कर देंगे, फाइनल पेमेंट जो भी इनको पेमेंट करनी है। हम कैलकुलेट करते हैं 40,000 प्लस 3,000 43 -9 -10, बैंक अकाउंट इसकी पेमेंट बनी 24, ठीक है। अदित की हमारे, शिव की आ गई, ओ यार शिव का तो नुकसान है, आई थिंक इसका तो है ही बैलेंस हमारे पास 30, इसका तो डेबिट में बहुत सारा है, मतलब इसको पैसे लेके आने पड़ेंगे। 22 + 6 28 + 3 + 4 + 8 माइनस, ओ एक छोटी सी चीज रह गई, सॉरी एक छोटी सी चीज रह गई हमारा एक P&L का डेबिट बैलेंस रह गया है डालना, एक छोटा सा पॉइंट मिस हो गया है, ठीक है। टू यहां डाल देते हैं हम, टू P&L अकाउंट डेबिट, जो लॉस था उसे राइट ऑफ करना हम भूल गए, 4,500 का दोनों के बीच में, 4,500 इंटू 5/9, ठीक है, 2,500 और 2,000। फिर से देखते हैं, ये था हमारा
2500 का आदित्य का लॉस, जो हमें ऑलरेडी पी एंड एल अकाउंट में डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। पी एंड एल में डेबिट बैलेंस का मतलब हमारा लॉस है, ये वाला हमारा रह गया था 2500। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं। 43 माइनस 2500 माइनस 9000 माइनस 10000, तो यहां आ गया 21500 की पेमेंट आदित्य को होगी। नीचे लिख देते हैं टोटल। अगला यहां आ गया 43 30, इसमें है 2000 प्लस 6 प्लस 22 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 8 माइनस 30। 15,000 का शिव का नेगेटिव बैलेंस है, मतलब इसको फॉर्म तो बंद हो रही है पर इसको और पैसे लेके आने होंगे, तो 15,000 ये लेके आएगा और 21,500 आदित्य लेके जाएगा। तो ये आया हमारा 30 और 15 45। ठीक है, अब आप लोग देखिए एक छोटी सी चीज, हमने बहुत आसानी से ये रियलाइजेशन में पार्टनर्स कैपिटल बना दिया है। ठीक है, मैं आप लोगों को ना एक एक क्वेश्चन के पार्ट्स बना बना के दे रहा हूं ताकि आप लोग 24 का पेपर, 25 का स्पेसिमेन, 23 का, इनसे ही पढ़ के आप लोगों को टेक्निकलिटी समझ आ जाएंगी, क्वेश्चंस कैसे हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।